नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। आपको याद है पिछले विधानसभा चुनाव 2020 का हो चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मगध प्रमंडल और शाहाबाद का जो एरिया है, जो प्रमंडल है, ये काफ़ी टफ रहा। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि काराकाट, आरा, बक्सर, सासाराम, ये सभी सीटें बीजेपी हार गई। जो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट जो कि राजधानी से सटा हुआ है, उसका आधा क्षेत्र शहरी क्षेत्र है, फिर भी यहां से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव की चुनावी हार हो गई। वहां से लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती लगातार 2 चुनाव हारने के बाद तीसरी बार में प्रयास में इस बार चुनाव जीतने में सफल हुई। वही सासाराम लोकसभा सीट देखेंगे, जिसे भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग गारंटेड सीट मानी जाती थी, वो बीजेपी हार गई। उसके अलावा आरा, जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री, उस समय में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कहना चाहिए, राजकुमार सिंह, आरके सिंह, जिनका कि एक मंत्री के रूप में परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहा था, फिर भी वो चुनाव हार जाते हैं। उतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जैसे कुशवाहा जाति के एक सम्मानित नेता को भी काराकाट में चुनाव हार जाना पड़ता है। तो ये जो संकेत है, ये संकेत कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मगध प्रमंडल और शाहाबाद का जो इलाका है, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए कमजोर कड़ी रहा है। तो इसीलिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है कि कई, भारतीय जनता पार्टी ने बल्कि कहना चाहिए उसे एनडीए ने भी, कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को लोक विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ाने जा रही है। आपको याद है, हरियाणा हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में भी कई जो पूर्व में वहां सांसद थे, लोकसभा के सदस्य थे, उनको विधानसभा चुनाव लड़वाया बीजेपी ने। मध्य प्रदेश में तो अति हो गई, बहुत ही वरिष्ठ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया गया। विधानसभा चुनाव लड़कर वो जीत कर आए, फिर विधानसभा अध्यक्ष हैं अभी मध्य प्रदेश में। प्रहलाद सिंह पटेल पूर्व में उस समय में केंद्रीय मंत्री थे, उनको भी वहां से विधानसभा चुनाव लड़ाया गया और विधानसभा चुनाव जीतकर वो मध्य प्रदेश सरकार में जो मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्रिमंडल में वहां पर मंत्री है। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी लगातार किया करती है। कई बार ऐसा हुआ है जब सांसद को, पूर्व सांसदों को बीजेपी चुनाव लड़ाती रही है। तो इस बार भी चूंकि जितने भी सर्वे आ रहे हैं, उस हर सर्वे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की स्थिति अच्छी नहीं है। तो उसी को बदलने के लिए, एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को गंभीरता से, कितनी गंभीरता से ले रही है, इसीलिए इस बार वर्तमान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया है। चिराग पासवान शाहाबाद प्रमंडल से लड़ेंगे, किसी विधानसभा सीट से, और सामान्य सीट से लड़ेंगे, यह सबसे बड़ी बात है। उतना ही नहीं, जो गया के पूर्व सांसद रहे हरि माझी को बोधगया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला बीजेपी ने कर लिया है लगभग। और पिछली बार भी वो लड़े थे, कुछ मतों से हार गए थे वहां पर आरजेडी के कुमार सर्वजीत से। इस बार देखना है कि वो जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। उसके अलावा जो औरंगाबाद के पूर्व सांसद रहे हैं सुशील कुमार सिंह, इस बार आरजेडी के उम्मीदवार से वहां हार गए थे, उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। चाहे वो रफीगंज विधानसभा सीट हो चाहे औरंगाबाद विधानसभा सीट हो, इन दोनों में से किसी एक विधानसभा सीट से सुशील कुमार के भी चुनाव लड़ाने की संभावना है। साथ ही पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, एक जमाने में लालू प्रसाद यादव के हनुमान रहे रामकृपाल यादव को भी दानापुर से विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब आने वाले दिनों में जब टिकट का बंटवारा होगा तो हो सकता है कुछ और नाम जो अभी चर्चा में नहीं है, और नाम आ सकते हैं। देखना है भाजपा की टिकट पर कौन कौन से और सांसद, कौन मंत्री, क्या जनता दल यूनाइटेड के भी कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे, क्या कोई सांसदों का इस्तीफा कराया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे जनता दल यूनाइटेड के सांसद की संख्या जो है इस क्षेत्र में अब है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं। नालंदा है कौशलेंद्र कुमार, क्या लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी हमारा अपना आशीर्वाद हमारे चैनल पर बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।